कम से कम 1.25 लाख के लगभग सब्सिडी है। 1.25 लाख रुपए किसान भाई को सरकारी सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मिलेगी। 180 किलो 180। तो किसान भाई आपको रिवर्स गियर से क्या फायदा होता है उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारी टीम वहाँ पे जाके उसको चेक करेगी। नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरदार मल्टीक्रॉप थ्रेशर। ये आपके लिए सबसे बेस्ट मल्टीक्रॉप थ्रेशर रहने वाली। आज की इस कमाल के वीडियो में हम इस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगा ये मशीन, आपके लिए कौन लेकर आया, आपको किस प्रकार मिलेगी, आपको किस प्रकार विजिट करना है, आपको सरकारी सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी, किस प्रकार सरकारी सब्सिडी लेना है, कौन कौन सी फसल निकालेगी, सेटिंग किस प्रकार का, संपूर्ण जानकारी। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो सर, जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपनी फर्म का नाम बताइए। विश्वकर्मा कृषि यंत्र उद्योग लावा। तो आप ये मशीन कितने सालों से बेच रहे हो? ये मशीन अपन 3 साल से बेच रहे हैं। 3 साल से बेच रहे हैं। सबसे पहले किसान भाई को ये जानकारी देते हैं, नॉर्मल जानकारी, कि फसल कौन कौन सी निकालेगी। ये परसों सरसों भी निकालती है, चने भी निकालती है, गेहूं भी निकालती है, यानी सभी बाजरा, प्रकार की सभी प्रकार की फसल, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर सभी प्रकार की फसल निकाल देगी। किसान भाई की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि हम मशीन लेना चाहते हैं तो छोटे ट्रैक्टर पे चले, ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़े, डीजल कम खाए। तो ये कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगा? ये 45 एचपी ट्रैक्टर से चलेगा। मिनिमम 45 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए उनको। तो इसके अंदर आपके पास एक ही मॉडल है या इसके अलावा भी कोई मॉडल है? इसके अलावा दूसरा टैंक वाला मॉडल भी है, जिसमें भूसा और अनाज दोनों स्टॉक कर सकते हैं। उसमें जैसे कि मशीन चलती रहेगी तो उसमें आप फसल भी निकाल सकते हैं। वो कितने एचपी ट्रैक्टर से चलती है? वो भी 45 एचपी से चल जाएगी। 45 एचपी। तो उसके भूसे और अनाज की कैपेसिटी कितनी है? उसमें 10 कुंटल तो स्टॉक हो जाता है, कहने का भूसे का। हाँ, और अनाज का? अनाज का 10 बोरी हो जाती है उसके अंदर। 10 बोरी अनाज हो जाती है। तो उसपे केवल इसमें और उसमें यही फर्क है कि उसमें अनाज वाला टैंक आ गया और भूसे वाला। इसके अलावा कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं, सेम मशीन है। तो अब इसके ड्रम साइज के बारे में भी जानकारी दे आप। 45 इंची है इसका। और ब्लेड की बात करें तो कितने ब्लेड है? ब्लेड इसके अंदर 245 है। 245 ब्लेड? 245 ब्लेड, पूरी 245 ब्लेड। ज्यादा ब्लेड से क्या फायदा होता है? ज्यादा ब्लेड से एक तो ट्रैक्टर दबता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फसल को फास्ट काटता है। फसल को फास्ट काटता है। तो आपने फास्ट काटने की बात की, तो ब्लेड से आप बता रहे हैं कि ज्यादा ब्लेड है तो फिर भूसा भी बारीक आएगा। बारीक आएगा। जाल कौन सी लगाई हुई है आपने? इसमें भी तो सरसों और चने की लगी हुई है। सरसों चने की। साथ में कितनी देते हो? साथ में इसकी 2 जाल और है। 2 जाल और गेहूं की है एक, तो एक बाजरे की है। एक जाल तो लगी हुई है। 2 किसान भाइयों को मिलेगी। 2 किसान भाइयों को मिलेगी। सरकारी सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दे। कम से कम 1.25 लाख के लगभग सब्सिडी है। 1.25 लाख रुपए किसान भाइयों को सरकारी सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी किसान भाई पहली बार लेगा, मशीन भी पहली बार लेगा, तो किस प्रकार लेगा? उनको अनुभव होना चाहिए कि हमें ये करना पड़ेगा तब सरकारी सब्सिडी मिलेगी। इसमें ट्रैक्टर नाम होना चाहिए एक तो जो भी किसान भाई ले रहा है उसके ट्रैक्टर नाम, जमीन नाम होनी चाहिए। जमीन नाम होनी चाहिए। और आपसे जीएसटी बिल भी लेना पड़ेगा। जीएसटी बिल लगेगा अपना, पहले कोटेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जब उनका सरकारी सब्सिडी में नाम आ जाए तो वो तब भी मशीन ले सकता है? पहले आपसे कोटेशन ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन करो आप, ऑनलाइन। तो अब मशीन के बारे में जानकारी देते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले इसके एलिवेटर की बात करें, इसमें चेन वाला सिस्टम है या चेन वाला है इसमें, या पट्टा वाला है? चेन वाला है। चेन वाला सिस्टम है। एलिवेटर में कभी दाना फोड़ने की दिक्कत नहीं आई? कभी नहीं फोड़ेगी इसके अंदर, कभी नहीं। इसके अंदर प्लास्टिक की कटोरी लगी हुई है। अच्छा, यानी चेन के ऊपर प्लास्टिक वाली कटोरियां हैं जिनसे कि दाना फूटेगा नहीं फूटेगा। किसान भाइयों, इसके माध्यम से आप सीधा ट्रॉली के अंदर ले सकते हो। इसमें कट्टे बोरी से ले सकते हो। गीली सरसों रहती है। कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि एलिवेटर में दाना फोड़ने की दिक्कत आ रही है। अच्छा, फोड़ने की दिक्कत तो नहीं आएगी? फोड़ने की दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो 1 घंटे की क्या कैपेसिटी रहने वाली है? कितनी बोरी निकाल देगी? 1 घंटे में निकाल जाएगी, ये कहने का मतलब 20 बोरी निकाल देगी। 20 बोरी निकाल देगी। तो किसान भाइयों, जैसे कि सर ने बताया कि 1 घंटे में 20 बोरी निकाल देगी। किसान भाई, मैं आपको ये नहीं कहता कि ये मशीन 20 बोरी निकालेगी, लेकिन अगर आपकी फसल अच्छी है, जैसे कि मान लो कि सरसों की फसल निकाल रहे हैं, अगर फसल में सरसों की मात्रा ही कम है तो फिर वो कैपेसिटी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर सरसों के अंदर मात्रा ज़्यादा है फसल के अंदर तो कैपेसिटी 20 से 22 बोरी भी जा सकती है। अब इस फैन के बारे में जानकारी दे, इसको किस प्रकार एडजस्ट करेंगे? फिल्टर वाला, इसको जैसे यहाँ से ऊंचा नीचा कर लो, हवा कमती बेशी हो जाती है इसकी। तो किसान भाइयों, ये फैन मुख्यतः क्या काम में करेगा? इधर से आपकी फसल आएगी, अगर उसके पुल का हल्का फुल्का कचरा भी आता है, जैसे कि ये फसल आ रही है, ये चालना हो गया तो ये इधर से हवा फेंकेगा, जिससे कि कचरा पीछे उस तरफ चला जाएगा। उस तरफ भी एक फिल्टर वाला सिस्टम है।
आप ये मत सोचना कि हवा फेंकेगा तो दाने उधर खेत के अंदर चले जाएंगे, नहीं किसान भाई। इधर से जो भी वेस्टेज आएगा, कचरे के साथ अगर 1-2% दाना भी आएगा तो वो उस फिल्टर वाले के माध्यम से पीछे डोली के अंदर जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फैन जो आप देख पा रहे हैं, ये चालने से माल उठाएगा, ये फेंकेगा, ये उठाएगा, जिससे कि आपकी माल की सफाई अधिक आएगी, आपको मंडी में भाव अधिक मिलेगा। यहाँ पर एक खिड़की दी हुई है, इसके माध्यम से आप चालने से माल किस प्रकार उठ रहा है वो भी देख सकते हैं। फिल्टर वाला सिस्टम मिल गया। जब आप नीचे तरपाल बिछाते हो, हल्के फुल्के दाने नीचे गिरते हैं तो उसको बाद में जो वेस्टेज बचता है तो इसके माध्यम से आप वापस उसे ग्रेडिंग कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आपकी मशीन गीला माल कितना प्रतिशत निकालता है? 30% निकाल देगी। 30% निकाल देगा। सभी प्रकार की फसल निकाल सभी देगा, प्रकार की फसल कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर पे लोड नहीं नहीं पड़ेगा लोड, मेंटेनेंस किसी प्रकार का किसी नहीं प्रकार आएगा। का नहीं है। और जीरे की बात करें, हल्की फसल की, तो उड़ाने की दिक्कत नहीं है, नहीं है उड़ाने की, फोड़ने की दिक्कत नहीं नहीं है। फोड़ने की। धनिये के अंदर सब चलेगी। चने के अंदर, चने में भी गेहूं, चलेगी। बाजरा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सब मक्की, निकलेगी सबके फसल, अंदर सबके केवल मूंगफली और चावल छोड़ मूंगफली दो। चावल छोड़ के। अब किसान भाई जैसे आप अगली तरफ आते हैं तो ये वाला सिस्टम देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको किसान भाइयों 2 बेल्ट के अंदर 2 पुल्लियाँ मिलती है। ये मुख्यतः क्या काम में करेगी? आपके ड्रम की आरपीएम चेंज करेगी। जब आप गीला माल निकालते हो तो डोली की आरपीएम कम, ड्रम की आरपीएम ज़्यादा रखे, जिससे कि क्या होगा कि माल तो कम अंदर जाएगा गीला माल, और ड्रम की स्पीड ज़्यादा रहेगी, जिससे कि अच्छी कटिंग होगी और ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। आप इसके माध्यम से आरपीएम चेंज करोगे, नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, तो यानी कि मशीन की आरपीएम सबसे ज़्यादा, नीचे वाली पुल्ली छोटी, ऊपर वाली बड़ी, तो यानी मशीन की आरपीएम सबसे कम। केवल पूरी मशीन के नहीं, केवल ड्रम की। यहाँ पर आपको हैंडल वाला सिस्टम मिलता है, इसके माध्यम से आप इसे बेल्ट को एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली पे कर सकते हो। सर आपने टायर तो बड़े दिए हुए हैं, तो इस बार आपने जो टायर बड़े दिए, इनसे क्या फायदा होता है किसान भाई को? ये खेतों के अंदर गिरता नहीं है एक तो बिल्कुल, और जब उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ पलटी वल्टी का बहुत आसानी के साथ जाता है, आसानी से मेड़ पे अड़ने वड़ने की कोई दिक्कत नहीं आती। कौन से टायर दिए हुए हैं आपने? कितने नंबर है? 12-4 28 के टायर हैं। तो जैसे कि आप किसान भाई देख पा रहे हैं व्हील, इस मशीन में कितने व्हील है? इस मशीन में 3 व्हील है। 3 व्हील है। अगर एक व्हील की बात करें तो इसका वजन कितना रहने वाला है? इसका 180 किलो वेट है। 180 किलो, 180। 3 व्हील है। 3 व्हील है। वही कारण है कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्हील भारी होने से एक बार राउंड लेने के बाद में ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता है। जैसे पिछली तरफ आते हैं, ये हैंडल वाला है, तो यानी कि इसमें आपको रिवर्स गियर भी मिलेगा। तो रिवर्स गियर मल्टी स्पीड वाला है, मल्टी स्पीड वाला है। तो किसान भाई आपको रिवर्स गियर से क्या फायदा होता है उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। जैसे कि अपने किसान भाई लेबर माल डाल देते हैं, ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है, लेकिन इस रिवर्स से आपको यह फायदा होगा, जो आपका माल यहाँ तक है वो पूरा वापस रिवर्स हो जाएगा, जिससे कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। जब आप गीला माल निकालोगे, आपको लगता है कि ड्रम चोक हो रहा है, तो इस हैंडल के माध्यम से वो ड्रम के ढक्कन को आप खोल सकते हो, जिससे आपको क्या फायदा होगा किसान भाइयों, कि वो ड्रम का जो माल रहेगा वो खाली होकर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर अलग से ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके माध्यम से वापस ड्रम के अंदर चला जाएगा। यानी कि आपको इस मशीन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। अगर डोली की साइज़ की बात करें तो किसान भाई जैसा कि आप डोली की साइज़ देख पा रहे हैं, जब भी अपनी लेबर मजदूर काम करेंगे खेत पे, उनको थकान महसूस नहीं होगी। डोली की गहराई भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा माल अंदर जाएगा, मशीन की कैपेसिटी भी अच्छी रहने वाली है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये खंगियाँ लगी हुई है, ये चेन वाला सिस्टम है। खंगियों से आपका माल रिटर्न नहीं होगा। मक्की के बूटे, ज्वार की चंतरियाँ जब भी आप निकालोगे तो ये नहीं कि आपकी फसल यहाँ पर रुक गई। यहाँ पर एक ढक्कन दिया हुआ है, जब आप माल निकाल लेते हो, हल्का फुल्का वेस्टेज बचता है, तो इसके माध्यम से भी आप इसे खाली कर सकते हो। जैसे ही मशीन की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ये सिस्टम मिलता है, इसके माध्यम से आप अपनी पीछे वाली डोली की आरपीएम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक व्हील आपको इस तरफ मिलता है। यहाँ पर देखिए किसान भाई, ये अलग से अंदर ये सिस्टम दिया हुआ है, अंदर रोड डाली हुई है, और रोड के ऊपर लोहे की सरिये से एंगल से कंगियाँ बनाई हुई है, जो कि आपके चालने को चौक नहीं होने देगी। वो चालना हिलेगा तो ये क्या काम करेगी, ये रोड हो गई, ये इस प्रकार से कंगियाँ लगी हुई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में घूमेगी तो आपके माल को चालने पे बिखेर देगी, यानी कि चालना चौक होने जैसी दिक्कत भी नहीं आने वाली है। ये आपकी थ्रेशर प्लेट हो गई, भूसा बारीक करने के लिए किस प्रकार काम में आएगी। ये आपकी जाल हो गई, ये आपकी थ्रेशर प्लेट हो गई। किसान भाई देखिए कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी जाल हो गई, ये थ्रेशर प्लेट हो गई। आपको चालने पे माल कितना गिराना है, ये जैसे कि आप थ्रेशर प्लेट को ओपन करते हो तो जाल का और प्लेट का गैप हो रहा है, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना जल्दी माल चालने पे गिरेगा।
अगर आपको भूसा बारी करना है तो उसको कम कर दें, जिससे कि वो बार बार अंदर कटिंग होगा, आपको किसी भी दिक्कत नहीं आने वाली। व्हील के बारे में मैंने जानकारी दे दी। अगर आपको भविष्य में कभी भी जाल चेंज करना है तो ये ढक्कन खोलने के लिए यहाँ पर साइड के अंदर सिस्टम दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप जाल चेंज कर सकते हो। जैसे अगली तरफ आते हैं तो इस मशीन में आपको 4 फैन मिलते हैं। एक फैन मुख्यतः सफाई का काम करेगा और ये जो 3 फैन देख पा रहे हैं ये भूसावार फेंकेगा। इसके माध्यम से आप एडजस्ट करके इसको ज़्यादा दूर गिराना है, नज़दीक गिराना, वो आप कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले जानकारी दी थी कि उधर से हवा फेंकेगा तो डूलिया उलने के साथ अगर हल्का फुल्का दाना भी आता है तो ये जो आपका फिल्टर वाला सिस्टम है इसके माध्यम से पीछे चला जाएगा। और फिल्टर वाला सिस्टम भी देखिए किसान भाई, उसमें भी दाने फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। चेन वाला सिस्टम है, उसके ऊपर रबड़ लगाए हुए हैं जिनसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे वाले की बात करें तो पूरे अपने गियर बॉक्स को कवर किया हुआ है और ये चालने जो बदलोगे आप यहाँ पर नट बोल्ट खोलकर यहाँ से ही इसके चालने बदल सकते हो। जैसे अगली तरफ आते हैं तो आगे आपको सिंगल बेल्ट के अंदर 3 पुल्लियाँ मिलती है। ये पुल्लियाँ केवल आपके फैन के आरपीएम चेंज करेगी, पूरी मशीन के नहीं। तो आप बारीक फसल निकालते हो तो आरपीएम कम रखे और चने वने की निकालते हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर किसी किसान भाई को ये पसंद आती है तो वो मशीन किस प्रकार खरीदेगा? अपना लोकेशन है विश्वकर्मा कृषि यंत्र उद्योग लावा है, डिग्गी मोड़ से 10 किलोमीटर है लावा। लावा, डिग्गी, टोंक, राजस्थान। किसान भाइयों अगर घर बैठे मंगवाना चाहता है तो किस प्रकार मंगवाएगा? फोन पे भी बात कर सकता है, कहने का मतलब। हाँ, और उसको होम डिलीवरी हो जाएगी। होम डिलीवरी हो जाएगी। एडवांस जो भी बुकिंग रहेगी वो आप ले लेंगे, उसके बाद में उसको घर पे डिलीवरी। अगर यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो किसान भाइयों टोंक लोकेशन बता दी। टोंक के अंदर लावा है जो कि डिग्गी मोड़ से 10 किलोमीटर है, राजस्थान के अंदर स्थित है, जो आपके लिए ये मशीन लेकर आया है। अब आप किसान भाई को ये भी जानकारी दीजिए कि ये मशीन कहाँ की बनी हुई है? ये मशीन बठिंडा की बनी हुई है। बठिंडा पंजाब की, सरदार एग्रो। सरदार एग्रो बठिंडा पंजाब की ये मशीन बनी हुई है। तो किसान भाई से 3 साल से चला रहे हैं। आपसे जो भी लेकर गए हैं वो संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। फील्ड पे सर्विस किस प्रकार मिलेगी? जैसे कि किसान भाई आज लेता है, मशीनरी है, आप ही जानते हैं 1 लाख की मशीन हो चाहे 10 लाख की हो, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी टीम किस प्रकार काम करेगी? कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारी टीम वहाँ पे जाके उसको चेक करेगी। तो कितना टाइम लगेगा उसको जाने में? अब 1-2 दिन तो लगता ही है। 1-2 दिन तो लगेगा। तो किसान भाइयों मैंने इस सरदार एग्रो की जो मशीन है मल्टीक्रॉप थ्रेशर, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। ये आपको किस प्रकार मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इस मशीन पे सरकारी सब्सिडी भी है, हमने सेटिंग के बारे में भी जानकारी दे दी। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।